आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। असल में महंगाई एक मुद्दा है जिसे लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लिया जाता है। सखी सैयाँ तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ये संतुलन होता है, परचेजिंग पावर भी देखनी पड़ती है। महंगाई का रोना तो तब से है, मनोज कुमार की फिल्म थी कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। रोता मिडिल क्लास है और ये रोता ही रहेगा क्योंकि इसने अपनी आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है मिटने के। ताकत कम और गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण है पिटने के। जो लोग महंगाई के ढंढोरे पीटते हैं, चाहे वो सरकार को घेरते हैं चाहे विपक्ष को घेरते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए महंगाई तो नहीं है। महंगाई तो उस आदमी के लिए है जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो भाई विकलांग है। अपने देश में ढिढोरा पीट रहे हैं महंगाई। पड़ोसियों के देश में देखिए, वो कंगाल होते जा रहे हैं, उनके लिए खाने का नहीं है। इससे पहले कभी आपने देखा होगा, हमें कभी चीना दिखाता था, कभी पाकिस्तान हमारे यहाँ घुसपैठ करता था। आप एक चीज़ देखो ना, जब से मोदी सरकार आई है तब से राष्ट्रीय सुरक्षा में कितना इजाफा हुआ है। महंगाई से कभी त्रस्त नहीं हुआ। आदमी अपने आर्थिक हालात से त्रस्त होता है। अगर मेरे पास खरीदने की क्षमता नहीं है तो कहते हैं ना कि अगर टका रुपए भी अगर ऊँट बिक रहा था, एक खिलौना बेचने आया है कोई और टका रुपए ऊँट बिक रहा था, टका में एक ऊँट बिक रहा था, तो वो बच्चे को अपने को माँ दे नहीं पाई और अगली बार वही ऊँट आया और वो 4 टके में बिक रहा था, उसने उस ऊँट को ख़रीदा और अपने बच्चे को गिफ्ट दिया। किसी ने पूछा, साहब उस समय तो आपने टका में लिया नहीं, आज 4 टके में ले रहे हो? तो उसने कहा, उस समय मेरी परचेजिंग पावर नहीं थी कि मैं टका भी खर्च कर सकूं, आज मेरी परचेजिंग पावर है तो मैं 4 टके में भी उठ लूँगा। महंगाई का रोना तो तब से है, मनोज कुमार की फिल्म थी कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। वो चाहे एक और हीरो ने बोला कि सखी सैयाँ तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ये संतुलन होता है, परचेजिंग पावर भी देखनी पड़ती है, तब महंगाई की आप बात करते हैं। महंगाई तो एक शाश्वत चीज़ है, हर आदमी महंगा चाहता है। मेरा माल महंगा मिले, मेरी तनख्वाह हो बढ़ जाए, मेरी दुकान का किराया बढ़ जाए। सब जगह एक तरफ तो आप चाहते हो कि महंगा हो जाए जिससे मुझे फ़ायदा हो, और एक तरफ आप ये चाहते हो कि दोहरे मापदंड हैं लोगों के। लोग ये चाहते हैं कि जब वो कुछ बेचें तो वो महंगा बिके और जब वो ख़रीदें तो कौड़ियों के भाव ख़रीदें। ऐसा हो नहीं सकता। संतुलन सदा रहा है, सदा रहेगा। और ये महंगाई जो है ना, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, धोखा है, क्योंकि चीज़ें नियंत्रित होती हैं आवश्यकता के अनुसार। अगर चीज़ें आवश्यकता से अधिक होंगी तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और रेयर चीज़ें होंगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। असल में महंगाई एक मुद्दा है जिसे लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लिया जाता है। सारे यार सिलेंडर की बात करते हो, 2000 रुपये का रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, 150 रुपये की 200 रुपये की टिप देते हो, 300 रुपये का शाही पनीर खाते हो। गरीब आदमी क्या बात कर रहे हो आप? गरीब आदमी सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है। अमीर आदमी तो चक्कर में लगा रहता है, लोन की किस्त देनी है, उसकी किस्त देनी है, फलाना देना, ढिमका देना है, उसकी तो चड्डी नहीं है, ऊपर से अमीर दिख रहा है। जो गरीब आदमी है वही राजा है, वो हर तरह से खा लेता है, एंजॉय वही कर रहा है जीवन के अंदर। सवेरे कमाता है, शाम को खाता है, रोता नहीं है। वो रोता मिडिल क्लास है और ये रोता ही रहेगा क्योंकि इसने अपनी आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है मिटने के। ताकत कम और गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण है पिटने के। तो अगर ताकत कम होगी और गुस्सा ज़्यादा होगा तो पिट जाओगे कहीं, और आमदनी कम होगी और खर्चे ज़्यादा पालोगे तो मिट जाओगे। यही शाश्वत सवाल है। आटा, दाल, तेल, चावल जो बुनियादी चीज़ें सब सस्ता है, सब मौज में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना आटा दाल 50 लगता है, 50 लगता है। आप बीजेपी समर्थित तो नहीं है? नहीं, बीजेपी समर्थित नहीं है। एक टाइम पे मैं जब आटा 8 रुपये किलो था तो मैं ख़रीदने में बड़ी दिक्कत होती थी। 2 रुपये भी देखा है मैंने आटा। 5 रुपये किलो था आटा, तब मुझे 5 रुपये के पैसे नहीं थे। मैं बड़ा कहता था आटा बड़ा महंगा है, 5 रुपये बड़ा महंगा है। आज साला 100 क्या 200 हो जाए, मैं ऐसे ख़रीद के लाऊंगा। मेरी औकात है ख़रीदने की तो मैं उसको ले सकता हूँ। अगर औकात नहीं है, औकात बनाओ, शक्तिशाली बनो, पावरफुल बनो, परचेजिंग पावर बढ़ाओ और अपने को कमाओ। घर में बैठे रहोगे, ठलुआ बैठे रहोगे, काम करोगे नहीं, नवाबजादे बने रहोगे, फलाना काम आएगा तभी करो। दिहाड़ी मजदूर मौज कर रहा है। दिहाड़ी मजदूर 500-600 रुपये में भी काम नहीं करता, और जो काम चोर हैं उनको 200 रुपये भी कोई देने को तैयार नहीं है। अगर दिहाड़ी मजदूर के बारे में बैठा रहेगा, उठ के ही नहीं जाएगा, चौराहे पे बैठ जाएगा, कोई कहेगा 400 रुपये में कर लो, नहीं जाऊँगा जी, मैं तो 800 रुपये लूँगा। फिर वो दिन निकल जाता है, फिर 200 भी कीमत नहीं होती। देखिए, महंगाई कोई देश में इशू नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है देश में। महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।
महंगाई जैसे हर साल होती है उसी आधार पर महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन ये मुद्दा देश में महंगाई का नहीं है, देश में सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा है। अगर बेरोजगारी के साथ अगर कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, नौजवान है, उज्जवल है, वो चाहे भला ही अनपढ़ क्यों ना हो, अगर वो अपने रोज़गार पर अगर फोकस करता है, अगर अपना कमाने में नीति और नीयत अपनी साफ रखता है, तो गरीब आदमी के लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई कम से कम गरीब आदमी अपने रोज़गार पर फोकस करे, चाहे वो दिहाड़ी है, चाहे मजदूरी है, चाहे खुला वेतन है, कोई भी कुछ करता है, तो महंगाई किसी एक गरीब आदमी के लिए नहीं है। महंगाई तो पूरे देश या पूरे वर्ल्ड में महंगाई होती है। रही बात हमारे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में जो महंगाई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, महंगाई को रोकने के लिए कोई इशू नहीं है सरकारों के पास। सरकार के पास अगर कोई ये कहे कि मैं महंगाई रोक दूंगा, महंगाई नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है बढ़ती जा रही है। जो पॉपुलेशन जो जनता है वो आज कितनी हो गई, आप खुद समझदार हो इस बारे में। पहले क्या था, आटा दाल का जो भाव था गरीब आदमी खा लेता था, लेकिन उस टाइम पे ज़माना बहुत प्यार और प्रेम मोहब्बत का ज़माना था। लेकिन आज महंगाई का इशू ये है कि महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथ साथ में जो लोग महंगाई के ढिंढोरे पीटते हैं, चाहे वो सरकार को घेरते हैं, चाहे विपक्ष को घेरते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए महंगाई तो नहीं है। महंगाई तो उस आदमी के लिए है जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो भाई विकलांग है, ब्लाइंड है, जैसे कोई घर में किसी आर्थिक कमजोरी से परेशान है, उसके लिए तो महंगाई है। उसके लिए महंगाई क्यों है? क्योंकि वो रोज़गार से वंचित है। अगर जो रोज़गार से वंचित नहीं होगा उसके लिए तो उनको महंगाई नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी अपनी रोटी दाल रोटी अच्छी तरह खाता है। महंगाई अगर किसी के लिए है तो वो मीडियम लोगों के लिए है या धन्ना सेठों के लिए है। वो गरीब आदमी को तो कोई महंगाई से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। गरीब आदमी से महंगाई का तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन ज़्यादा महंगाई अगर किसी के वो समझने की कोई व्यवस्था रखता है तो ये मुद्दा बनाती है हर पार्टी है कि महंगाई महंगाई। अरे महंगाई कहाँ है मेरा? महंगाई तो काम करने से अगर तुम काम करोगे तो महंगाई किस बात की महंगाई है? नहीं, महंगाई जैसा तो कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और बाकी ये है कि देखो थोड़ा बोड़ा तो फ़र्क पड़ा है, जब राष्ट्रीय क्रय आता है तो उससे कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से दूसरे देशों में महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से हमारे देश में काफ़ी कम है। नहीं देखो, इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है। देखिए क्या कहते हैं, महंगाई अलग चीज़ है। देखो महंगाई बढ़ी है, महंगाई के लिए आप एक चीज़ देखो महंगाई से ज़्यादा राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। आप एक चीज़ देखो, आज से पहले कभी आपने देखा होगा हमें कभी चीन आग दिखाता था, कभी पाकिस्तान हमारे यहाँ घुसपैठ करता था। आप एक चीज़ देखो ना, जब से मोदी सरकार आई है तब से राष्ट्रीय सुरक्षा में कितना इजाफा हुआ है। आज हमारी सैन्य शक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप हर चीज़ को नज़र देखो ना, केवल महंगाई एक मुद्दा नहीं होता। चलो भाई देखो क्या है, समय के साथ में हर चीज़ बढ़ती है, समय के साथ में आपकी कमाई भी, इनकम भी बढ़ी है। कल 10 साल पहले आप अगर बात करते हो कि 10 साल पहले सिलेंडर 800 का था, तो 10 साल पहले आपकी इनकम भी तो 200 रुपये दिहाड़ी थी। भाई आदमी 200 रुपये में काम करने जाता था, आज आदमी को 600 रुपये मिल रहे हैं। जिस हिसाब से अगर 800 रुपये सिलेंडर था तो आज तो 2400 होने चाहिए थे, लेकिन आज 200 की जगह 600 मिल रहे हैं, उसे सिलेंडर 1100 का ख़रीद रहा है। और फिर अब तो गवर्नमेंट ने उसमें क्या कहते हैं डिस्काउंट भी दे दिया, अब तो 500-600 का ही 900 का सिलेंडर आ रहा है। अब क्या दिक्कत है? देखिए महंगाई का कोई वो नहीं है। महंगाई 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 लोग बोलते जा रहे हैं, ढिढोरा पीटते जा रहे हैं, तो महंगाई में कोई एक पैसा का महंगाई नहीं है। महंगाई है लेकिन उस हिसाब से कमाई भी है, कमाई में समाई है, तो इसलिए महंगाई का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। महंगाई सामान भी देखिए, अगर महंगाई है तो सामान भी सही मिल रहा है और पैसे भी हैं, तो इसलिए महंगाई का कोई रोल नहीं है। हम अपने देश में ढिढोरा पीट रहे हैं महंगाई महंगाई, पड़ोसियों के देश में देखिए वो कंगाल होते जा रहे हैं, उनके लिए खाने का नहीं है। कल एक रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि उनके पास पासपोर्ट बनाने के लिए पेपर नहीं है। अब बताइए, हमारे देश में तो सब सर्व संपन्न है, सब कुछ है, कुछ भी कर लो, सब अवेलेबल है, सब बिल्कुल हमारे सामने है। तो इसलिए महंगाई का कोई यहाँ पे बात नहीं आनी चाहिए। हम अपने को देखिए और दूसरे को भी देखिए कि क्या है।
इसलिए महंगाई के लिए हम तो भाई महंगाई हमारे लिए नहीं है।